नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सरकारी कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज, रिटायरमेंट एज में हो सकती है वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द डबल खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज और पेंशन राशि में इजाफा किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ाई जाए और पेंशन राशि में भी वृद्धि की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें देश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू करने के सुझाव दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत की वेटनरी स्टूडेंट्स को सौगात, इंटर्नशिप स्टाइपेंड पर मिलेगा महंगाई भत्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के लिए खुशियों की सौगात दे रहे हैं। जहां पहले सरकारी कर्मचारियों को बीमा पॉलिसियों पर बोनस देने को हरी झंडी मिली थी, वहीं अब सीएम गहलोत ने वेटनरी के इंटर्न स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड पर आयुर्वेद और एलोपैथी मेडिकल इंटर्न्स के बराबर महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने 2022-23 के बजट घोषणा में वेटनरी इंटर्न को स्टाइपेंड 3500 रूपए से बढ़ाकर 14,000 रूपए करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, इन राशियों की होगी वसूली। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अपात्रों के खातों से राशि वसूली को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। 11 किश्तें सरकार के खाते में भेजी जा चुकी हैं। वहीं किसान 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अवैध तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को लाभार्थियों के खिलाफ पैसे की रिकवरी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। दरअसल पीएम किसान योजना के लिए 4 करोड़ 32 लाख से अधिक का लाभ इनकम टैक्स देने वाले किसानों द्वारा उठाया गया। अब अपात्र किसानों से निधि की रिकवरी के लिए विभाग ने नोटिस जारी किया है। ई मित्र कियोस्क होंगे बंद, राजस्थान सरकार ने की तैयारी। राज्य में 85,000 ई मित्र कियोस्क हैं। इनमें से ऐसे कियोस्क संचालक जो एक माह में 20 से कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनका काउंटर बंद करने की तैयारी में है। लोकल सर्विस प्रोवाइडर की सूचना के बाद प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने इसका मसौदा तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके पीछे मकसद उन ई मित्र कियोस्क की छटनी करना है जो जनता का काम करने की बजाय कियोस्क की आड़ में अपना निजी कार्य कर रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार स्तर पर होगा। अभी ई मित्र पर 500 से ज्यादा सेवाएं जोड़ी हुई हैं। यूरेनियम भंडार के नजदीक प्रदेश, देश भर में चमकेगा राजस्थान। राजस्थान अगले 2 सालों में यूरेनियम का बड़ा हब होगा। राज्य सरकार ने खंडेला इलाके में रोएल में प्रस्तावित यूसीआईएल के प्रोजेक्ट को यूरेनियम उत्खनन के लिए एलओआई जारी करने के साथ खनन की तैयारी तेज हो गई है। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन व राजस्व विभाग से भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद अगले 2 सालों में यूरेनियम की खुदाई शुरू होने की आस है। इसके बाद यानी 2025 तक सीकर के यूरेनियम से पूरा देश चमक उठेगा। खास बात यह है कि यूरेनियम की खुदाई के लिए सीकर से खंडेला इलाके में पानी पाइपलाइनों के जरिए जाना है। इसके लिए अब नए सिरे से एमओयू हो चुका है। दिल्ली से राजस्थान के दौसा का सफर होगा आसान। राजधानी दिल्ली से राजस्थान दौसा का सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही दिल्ली से दौसा को जोड़ने वाले हाईवे का काम पूरा होने की उम्मीद है। इस साल 15 अगस्त से इसकी शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नियत तारीख तक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस हाईवे की शुरुआत होते ही करीब 128 से 130 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और हादसों की संख्या में भी काफी हद तक कमी आएगी। कोविड के बढ़ते मामलों पर गहलोत ने जताई चिंता। 18 से 45 साल के युवाओं को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज की मांग। प्रदेश के साथ ही देश भर में इन दिनों कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसे लेकर आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से 18 से 45 साल के युवाओं के लिए प्रिकॉशन डोज निःशुल्क कराने की मांग की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि देश भर के पिछले दिनों कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बारिश से प्रभावित होने वाली रेल सेवाएं, जानिए कौन कौन सी ट्रेनें हुई रद्द। राजस्थान में अभी भारी बारिश नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का कटाव होने से रेलवे रद्द हो रही है। ऐसे में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लामडिंग जंक्शन मंडल के लामडिंग बदरपुर रेलखंड के मध्य मिट्टी कटाव और पानी भर जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा, जिससे गाड़ी संख्या 14620 फिरोजपुर कैंट आगरतला रेलवे 18 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 14619 अगरतला फिरोजपुर कैंट 21 जुलाई को रद्द रहेगी।
राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश की संभावना, 21 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में चल रहे बारिश के दौर के बीच बुधवार को भी जारी रहेगा। प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि 21 जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें उदयपुर संभाग के कुछ इलाके भी भारी बारिश के आसार जताए गए थे। उड़ीसा और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून के सक्रिय होने से आसार है। इसी के चलते राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। बारिश होने से मौसम में ठंडक बनी हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में सुहावना मौसम के चलते लोग घूमने फिरने का भी लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की होगी भरपाई, सीएम गहलोत ने की इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल मीटिंग से राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आयोजित ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान व आनंदपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों और बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।